Okay, now we'll solve the part 1 of question number 2, exercise 3.4, class 10th NCERT maths. Okay, so the question is कि हमें equations form करनी है, linear equations, pair of linear equations form करनी है और उनको elimination method से solve करना है. So मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं 1 ऐड करती हूँ न्यूमरेटर में एंड 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ न्यूमरेटर में से, तो फ्रैक्शन हो जाता है 1. इट बिकम्स हाफ, और फ्रैक्शन हो जाता है हाफ अगर मैं केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करती हूँ. तो हमारा फ्रैक्शन क्या है ये पूछा गया है. ओके, सॉल्यूशन. लेट द न्यूमरेटर, जिसको मैं NR लिख रही हूँ, बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. ठीक है, सो x में अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी y माइनस 1, तो द फ्रैक्शन बिकम्स 1. सो दिस इज़ अवर इक्वेशन 1. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 1. ठीक है, सो x माइनस वाई इक्वल टू -2. आप इसको मत कीजिए इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 1. ठीक है, अभी उसने बोला कि न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो और अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हाफ हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ 2x इक्वल टू वाई प्लस 1. सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सो अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि भाई दोनों में से किसी एक वेरिएबल को, दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं उनमें 2 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई. अब दोनों में से कोई एक वेरिएबल को हमें कोएफिशिएंट सेम करना होता है. अब आप देख रहे हो कि y का वेरिएबल दोनों में, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है, सिर्फ साइन की बात है. तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट कोएफिशिएंट सेम है तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सो एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड एक तरह से हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो एडिंग इक्वेशन 1, सॉरी ऐड नहीं होगा, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग. क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारी है क्या, इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2. और इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. ओके, क्या किया हमने, एक्चुअली हमने इस बार इक्वेशंस को मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल y का जो कोएफिशिएंट है, तो वो दोनों इक्वेशन में सेम है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि आप समझ लो कि आपने इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है. फिर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो हम किस वेरिएबल का साइन चेक करते हैं, जिसके कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं. y वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है तो उनका साइन चेक करेंगे, साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, अब माइनस करते हैं तो ये साइन प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं बेसिकली. तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -x, एंड -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा. इस x इक्वल टू 3 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. मैं इसमें पुट कर रही हूँ 3 - 5 इक्वल टू -2. ठीक है, ओके, तो y क्या हो गया, 3 + 2, दैट मीन्स y क्या हो गया, 5. ठीक है, सो हमारे 3 और 5 आ गए, x और y रिस्पेक्टिवली. ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, नाउ सॉल्विंग द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th NCERT मैथ्स. ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि हमें 2 इक्वेशन लीनियर पेयर की फॉर्म करने हैं यानी, और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो क्या बोल रहा है, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. यानी 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स थी. ठीक है, थ्राइस माने 3 टाइम्स. 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी यानी दुगनी हो जाएगी सोनू की एज से. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अभी कितने हैं. ठीक है, अभी क्या एज है. सो लेट सॉल्यूशन कर देते हैं. लेट नूरीज एज इज़
एक्स एंड सोनूज एज इज वाई, ठीक है। सो 5 years अगो, 5 साल पहले क्या बात थी? 5 years अगो पहली बात तो नूरी की एज कितनी थी? नूरीज एज वॉज x-5 रही होगी एंड सोनूज एज वॉज कितनी रही होगी? y-5। और क्या बोला है उसने कि नूरी की एज सोनू की एज से 3 times थी 5 साल पहले, यानी x-5 कितना था? 3 times ऑफ y-5। इसको आप सॉल्व कर लो। x-3y इक्वल टू 5-15, दैट मीन्स x-3y इक्वल टू -10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और वो क्या बोल रहा है? 10 years later, यानी 10 साल बाद सोनू नूरी की एज कितनी हो जाएगी? नूरी एज विल बी कितनी होगी? 10 साल बाद। नूरी की एज अभी x है तो x + 10 हो जाएगी एंड सोनू की एज 10 साल बाद y + 10 हो जाएगी। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? नूरी की जो एज है वो 10 साल बाद ट्वाइस हो जाएगी उस टाइम पे सोनू की एज की, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2y + 20 x - 2y इक्वल टू 20 - 10, दैट मीन्स x - 2y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। आप ये देख रहे हो x जो हमारी 1 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन है, इनमें x का कोएफिशिएंट सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय 1, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है तो आप, और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे में से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 1 से कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो 1 को पहले लिखेंगे, ठीक है। 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ओके। सो दिस वुड बी 2y - 3y, यानी माइनस का y, दिस में माइनस का 20। सो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20। y है क्या? y है सोनू की प्रेजेंट एज, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सोनू एज इज y इक्वल टू 20। अब इस y इक्वल टू 20 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं इक्वेशन 2 यानी इसमें पुट कर रही हूँ y इक्वल टू 20 को, तो x - 2 × 20 इक्वल टू 10, x - 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 40 + 10, दैट मीन्स x इक्वल टू 50। अब ये है किसकी एज? दिस इज किसकी एज है? ये नूरी की प्रेजेंट एज, नूरीज एज, ठीक है। ये मेथड कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमने वेरिएबल को एलिमिनेट किया था बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द वन ऑफ द वेरिएबल टू बी सेम इन बोथ द इक्वेशंस। Okay, now we are solving the part 3 of question number 2, exercise 3.4. The question is the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Okay, तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है ना, 1s एंड 10s प्लेस पे डिजिट्स हैं। मैं मान लेती हूँ कि 10s प्लेस पे x है डिजिट और 1s प्लेस पे y है। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे अगर हमें डिजिट दी गई हो तो उससे हम नंबर कैसे बनाते हैं। हम 10s प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1s प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा वो नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो 1s प्लेस पे डिजिट है वो 9 है और 10s प्लेस पे 1 है, तो जो नंबर बनता है वो 19 बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि 1 × 10 + 9 × 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 19, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। सो ये हमारा नंबर हो गया। तो वो बोल रहा है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स, द नंबर विल बी 10x + y, ठीक है, 10x + y, ओके। सो
वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर यानी x प्लस वाई, सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। एंड वो बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारा नंबर है ये हमारा नंबर है, एक्स वाई नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर कैसे मिलेगा, 10 टाइम्स ऑफ द डिजिट विच इज प्लेस ऑन द टेंस प्लेस प्लस 1 टाइम ऑफ द डिजिट विच इज प्लेस ऑन द वंस प्लेस, ठीक है। नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, उसका अगर हम 9 टाइम्स करें, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, वो ट्वाइस हो जाता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग क्या होगा आप मुझे खुद बताइए, ठीक है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग होगा टेंस प्लेस पे y एंड वंस प्लेस पे x, उल्टा हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर होगा वो 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा 9 टाइम्स नंबर है वो ट्वाइस ऑफ रिवर्स करने पे जो नंबर हमें मिल रहा है 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस x ये होगा। इसी को हम ओपन कर लेंगे, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, ठीक है। दैट मीन्स 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y, ठीक है। दैट मीन्स 88x इक्वल टू 11y, दैट मीन्स 8x इक्वल टू y। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बस अब क्या है, हमें तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड या कह लो कि 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। सो आपको पता है कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड। आप देखो y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है ना, 1 है दोनों में, और साइन ऑपोजिट है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है और साइन ऑपोजिट है। तो वी विल एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस वुड बी 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 यानी y इक्वल टू 8, ठीक है। सो हमारा जो नंबर है वो क्या है, एक्स वाई, दैट मीन्स 18। उसकी टेंस प्लेस पे 1 है और टेंस प्लेस पे 1 है और वंस प्लेस पे 8 है, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन पार्ट 4 ऑफ question number 2 exercise 3.4. okay, so the question is Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. मीना बैंक गई 2000 रुपये के नोट विड्रॉ करने के लिए। शी asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 नोट ओनली। उसने कैशियर से बोला कि भाई उसको केवल 50 और 100 के नोट चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, उसको टोटल 25 नोट मिले, 25 नोट मिले और उसको 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने थे, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 शी रिसीव्ड। हमें पता लगाना है कि 50 के उसको कितने नोट मिले और 100 के उसको कितने नोट मिले, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, लेट रुपीज़ 50 नोट कितने हैं x एंड रुपीज़ 100 नोट कितने हैं, ये काउंटिंग है नोट्स की, ये y, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नोट उसके 25 है, यानी x प्लस वाई क्या है 25। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब 50 के नोट्स x हैं, ठीक है। तो वो टोटल रुपए कितने बने, एक x का एक नोट यानी 50 का एक नोट से 50 रुपीज़ बनता है, तो 50 के x नोट से कितने रुपीज़ बनेंगे 50 इंटू एक्स। ऐसे ही 100 का एक नोट 100 रुपीज़ होता है, तो 100 के y नोट कितने रुपीज़ होंगे 100 y, और टोटल रुपीज़ है कितने 2000, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड का काम क्या है कि आपको किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। तो मैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को, वेरिएबल को नहीं कोफिशिएंट को सेम करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। सो मैं यहाँ एक्स के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम करूँगी, जिसके लिए मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगी बाय 50।
दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 इंटू 50. ठीक है, 50x दूसरी इक्वेशन लिख रही हूँ, 100y 2000. अब मैं, क्योंकि साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं. दिस वुड बी माइनस 50y एंड दिस वुड बी 25 5 जा 125 0 माइनस 2000. सो दिस वुड बी माइनस 50y इक्वल टू हाउ मच, 750 माइनस का. सो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 750 अपॉन 50. 0 से 0 कैंसिल एंड दिस वुड बी 15 नोट हो जाएंगे किसके, 100 रुपीज़ के. ठीक है, एंड x कैसे निकलेगा, हम x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये जो इक्वेशन है हम इसमें y की वैल्यू पुट कर रहे हैं. दैट मीन्स x प्लस 15 इक्वल टू 25. दैट मीन्स x इक्वल टू 10. यानी 100 रुपीज़ के जो नोट है हमारे पास वो कितने हैं, 15, और 50 रुपीज़ के जो नोट है हमारे पास वो है 10. ठीक है, आप देख भी सकते हैं 50 रुपीज़ के 10 नोट से 500 रुपये बन जाएंगे, 500 रुपीज़ बन जाएंगे, और 100 रुपीज़ के 15 नोट से 1500 रुपीज़ बन जाएंगे. तो 1500 प्लस 500 रुपीज़ कितने होते हैं, 2000 रुपीज़. तो ये x 10 नोट्स और ये y 15 नोट्स. ठीक है, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन. Now I am solving the question number, part 5 of question number 2, exercise 3.3, NCERT class 10 maths. The question is, the lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. क्या बोल रहा है, एक lending library है जिसका फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज रहता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. उसके बाद वो एक एडिशनल चार्ज भी लगा देता है 3 दिन के बाद. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज. सरिता को ने 27 रुपये पे किए, एक बुक रखी थी उसने 7 डेज के लिए. वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी कैप फॉर 5 डेज. सूजी ने 5 डेज के लिए एक बुक रखी थी और उसने 21 रुपीज़ पे किए थे. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज़. ठीक है, एंड लेट द चार्ज per day is y rupees. ठीक है, ठीक है, और ये जो y रुपीज़ लिया जाएगा वो 3 दिन के बाद से चार्ज होना शुरू होगा. 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज है. ठीक है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, और फिर अगर 4th डे भी रख रहा है कोई बुक तो यानी उस पर फिक्स चार्ज भी लगेगा और 1 दिन का चार्ज भी लगेगा. 1 दिन का क्यों, क्योंकि 3 दिन तक तो कोई चार्ज ही नहीं है. 4th डे पे लगेगा. अगर 5 डेज़ के लिए लग रहा है तो 2 दिन के लिए लगेगा. 6 डेज़ के लिए लग रहा है तो 3 दिन के लिए लगेगा, माने एडिशनल चार्ज. फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, सो हमारी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, सरिता पेड ₹27 फॉर बुक कैप फॉर 7 डेज. उसने 7 दिन रखी तो यानी उस पर फिक्स चार्ज लगा होगा x, और जो एडिशनल चार्ज लगा होगा वो कितने दिन के लिए लगा होगा, क्योंकि टोटल 7 डेज़ हैं तो 4 डेज़ के लिए लगा होगा. और पर डे चार्ज कितना है, y रुपीज़ जो एडिशनल चार्ज है. ठीक है, ये एडिशनल चार्ज है. ठीक है, दिस इज एडिशनल चार्ज पर डे y. ठीक है, x प्लस 4y है कितना, उसको 27 रुपीज़ पे करना है. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ऐसे ही सूजी क्या कर रही है, एक्स्ट्रा चार्ज फिक्स चार्ज दे रही है, प्लस क्योंकि उसने 5 डेज़ के लिए रखा है और 3 दिन तक कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता है, तो 2 दिन का एडिशनल चार्ज जो लगा है वो 2 इंटू वाई इक्वल टू 21 टोटल रुपीज़ वो पे कर रही है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एलिमिनेशन मेथड, अब आप ये देख लो, मैं यहाँ लिख लेती हूँ एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, आप यहाँ देख लो कि जो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट सेम है. ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1, ये मल्टीप्लाई का साइन है, एंड इक्वेशन 2/1, दोनों को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली. नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो इक्वेशन तो सेम ही रहने वाली है ना 1 से मल्टीप्लाई करके. सर नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, सो x प्लस 4y इक्वल टू 27
x प्लस 2y इक्वल टू 21। आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वुड बी 2y, ये हो जाएगा इक्वल टू 6, y इक्वल टू हो जाएगा 3। यानी हर दिन पे एडिशनल चार्ज 3 रुपये लगता है 3 दिन के बाद, 3 रुपीज़। x कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रही हूँ, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12 यानी कि 15 रुपीज़। यानी कि फ़िक्स चार्ज जो है वो 15 रुपये है, 3 दिन तक 15 ही रुपीज़ लगेगा चार्ज, ठीक है। 3 दिन के बाद हर दिन पे, यानी चौथे दिन से आप जितने दिन रखोगे उस पर डिपेंड करेगा, 3 दिन के बाद हर दिन 3 रुपये एडिशनल चार्ज लगेगा और 15 रुपीज़ तो फ़िक्स चार्ज है, ठीक है। ओके।